हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग कंटिन्यू करें क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, फटाफट हम लोग डायरेक्टली डाइव करते हैं क्वेश्चन में। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, कैपिटल्स ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। दो लोग का कैपिटल दिया हुआ है और रेशियो दे दिया 3:2 वो लोग का पीएसआर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, वाई को सैलरी देना है, एनुअल सैलरी बोल रहा है 60,000, तो पर मंथ नहीं है, इंटू 12 मत कर लेना। विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, डजेंट मैटर। चार्ज देना है, विड्रॉ नहीं किया तो हम क्या करें। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर, सब कुछ बिफोर ही होता है सर, प्रॉफिट बिफोर ही होता है। लेकिन आफ्टर वाइज सैलरी, अब सैलरी भी मतलब का काट लिया, काय काटा, नहीं काटना चाहिए था, नहीं काटना चाहिए, ऐड करो, ऐड कर देना सैलरी को 60,000 को। लास्ट क्वेश्चन में बताए, क्वेश्चन नंबर 14 में, लास्ट वाला वीडियो चेक कर लो। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, अ प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर को मिलना चाहिए 5% कमीशन। आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। शुरू करें, चलो सर। एक बात बताइए, जब तक हम फॉर्मेट बना रहे हैं, मैनेजर का जो कमीशन होता है वो पीएल में जाता है कि पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है? कभी सुने हो मैनेजर को यहां पर हम लोग पैसा दे रहे पीएल अप्रोप्रिएशन में? नहीं ना, वो पीएल अकाउंट में जाता है। मैनेजर तो एम्प्लॉय होता है ना फर्म का। मैनेजर क्या होता है, एम्प्लॉय होता है फर्म का, उसको तो ऐसे ही जाता है पैसा पीएल अकाउंट में। प्रॉफिट हो या ना, उसको क्या फर्क पड़ता है। समझ आ रहा है बात मेरा? थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए, बाकी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। समझे, थोड़ा समझने का कोशिश करिए। चलिए, अब यहां पर सबसे पहले तो प्रॉफिट का फिगर कितना आना चाहिए उसको लेके आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो यहां पर इन लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹2,40,000 आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। सैलरी कितना था, 60,000। अरे भैया, सैलरी तो हम लोग पीएल अप्रो में ही चार्ज करेंगे, तो आपने उसके पहले माइनस क्यों किया? तो वापस ऐड करो 60,000, गलती हो गया पहले माइनस करके। बिफोर होता है द प्रॉफिट 2,40,000, जो भी फिगर दो हमको प्रॉफिट का, इट शुड बी बिफोर, बिफोर यू हैव मेड एनी पेमेंट। तो बिफोर वाला चीज को इग्नोर कर दो। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में आप लाइन पढ़िए, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि यहां पर प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किए। हाँ, तो नहीं करना था माइनस, इसमें बड़ा बात क्या हो गया? अगर मैं यहां लिख दूं प्रॉफिट इज ₹3 लाख बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हाँ तो ठीक है, तो प्रॉफिट तो बाद में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बाद में ही चार्ज होगा, टेंशन वाला तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, काय काटा, वाई का सैलरीज आप माइनस क्यों किए? वाई का सैलरी देयर वाज नो सेंस टू डिडक्ट इट, तो आप उसको ऐड बैक कर दो। तो अब आपका प्रॉफिट का फिगर कितना हो गया, अब रिवाइज फिगर कितना हो गया, 3 लाख, है ना। लेकिन ये 3 लाख पे अब देखो, मैनेजर को 5% का प्रोविजन बना के कमीशन देना है, तो वो कमीशन के हम पीएल एप्रो में देंगे? नहीं ना, वो तो पीएल अकाउंट में जाना चाहिए। लेकिन हम यहां से माइनस कर सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, 3 लाख रुपीज का 5% निकालेंगे, 15,000। वो 15,000 रुपीज आप माइनस कर देंगे, तो फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है, 2,85,000। ये 2,85,000 यहां जाएगा। सो 2,40,000 गलत फिगर था, उसको पहले करेक्ट किए। करेक्ट कैसे किए, 60,000 ऐड करके। तो हम लोग का पक्का पक्का नेट प्रॉफिट कितना आया, 3 लाख। अभी 3 लाख रुपीज में बोल रहा है कि मैनेजर को बेटा 5% का प्रोविजन बना के दे दो, जो पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता, वो पीएल अकाउंट का पार्ट फॉर्म करता है। इसीलिए पीएल अकाउंट का हम लोग पीएल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे अभी, तो हम लोग यहीं पे छोटा सा माइनस कर दे रहे हैं। आप पीएल अकाउंट ओपन करोगे तो भी सेम ट्रीटमेंट अमाउंट बैठेगा। अगर आप नहीं ओपन करना चाहते हो तो आप ब्रैकेट में ऐसे माइनस करके 15,000 लिख सकते हो। हमने माइनस कर दिया सर, 2,85,000 आ गया। बस ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फिगर का सारा एडजस्टमेंट। नेट प्रॉफिट का फिगर मेरा अब फाइनली सब ले दे के 2,85,000 आया है। डन। अब हम लोग आगे का बात करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, सब प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई को प्रोवाइड करिए। तो यहां पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई दोनों को। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल है कि करंट है, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग है? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो फ्लक्चुएटिंग है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं एक्सेस कैपिटल और यहां लिखेंगे वाइज कैपिटल। ठीक है। अच्छा, ये लोग का अमाउंट कितना था, 8 लाख और 6 लाख, 5% देना है, तो 40,000 एंड 30,000, टोटल 70,000 हो गया। और यहां पर आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डन, 70,000 हो गया। अब यहां पर सैलरी भी प्रोवाइड कर दो, तो यहां पे लिखिए 2 सैलरी। 2 सैलरी किसको दोगे, ये सैलरी
आप किसको प्रोवाइड करेंगे ये सैलरी? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। वाई को सैलरी प्रोवाइड करेंगे ना, चलो 60,000, तो सैलरी दे दो, यहां पे लिखो वाई इज कैपिटल, यहां पे लिखिए 60,000, 60,000, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है? अब कुछ बचा नहीं करने को, सारे तो एडजस्टमेंट कर लिए हमने, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या कुछ बोला है। तो चलो भाई यहां पे लिख लो 2,85,000, 2,85,000, 2,85,000 माइनस 70,000 माइनस 60,000, 1,55,000। यहां पे लिख लीजिए 2 पार्टनर्स कैपिटल, तो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्सेस कैपिटल, अच्छा सॉरी यहां पे तो कैपिटल लिखना जरूरी नहीं है, एक्स और वाई कौन सा रेशियो है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1,55,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 93,000, और एक क्लैरिफिकेशन देना बाकी है मेरे को यहां पर, और 62,000, 93 एंड 62। अच्छा यहां पर और एक चीज लिखा हुआ है कि Y is to be allowed an annual salary of 60,000 which has not been withdrawn। कैसे समझाएं? फर्म का ड्यूटी है, फर्म का क्या ड्यूटी है? फर्म का ड्यूटी है कि आप, फर्म का ड्यूटी है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म का ड्यूटी बनता है दैट आप पेमेंट करो, सैलरी देना है वाई को, सैलरी दे दो। अब वो सैलरी कैश में विड्रॉ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, घर ले जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उससे आपको क्या मतलब? सो फर्म को पता है पेमेंट करना है तो फर्म पेमेंट कर देगा। अब वो तो एम्प्लॉय के ऊपर है या पार्टनर के ऊपर है, उसको घर पे विड्रॉ करना है कि नहीं करना है। समझ आया? तो वी विल प्रोवाइड, वेदर दे विल विड्रॉ और नॉट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। अगर विड्रॉ भी करता तो वो एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता, पीएल अप्रोप्रिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे बोलते था विच हैज बीन विड्रॉन, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? वो एडजस्टमेंट वैसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बिलोंग करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो इस क्वेश्चन में बनाना है उसको बिलोंग नहीं करता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आप देखिए, हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या उसका प्रॉफिट, ये सब उनका कैपिटल अकाउंट में डालते हैं हम लोग, कैश में कोई पेमेंट नहीं करते हैं, ये सब चार्ज करते हैं हम लोग। सो वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन, मतलब फर्म अपने ऊपर एक चार्ज क्रिएट करता है कि भैया सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इनका कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाता है, तभी तो क्रेडिट किया जाता है इनका कैपिटल को। समझ आ रहा है? इनका कैपिटल को बढ़ाने के लिए, कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर अ फर्म, तो कैपिटल और बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर रहे हैं। अब वो लोग उस कैपिटल में से पैसा निकाल के घर ले जाएंगे कि नहीं, ये तो कैपिटल अकाउंट में पता चलेगा ना। तो यहां पर विड्रॉ करे चाहे ना करे, अपना क्या फर्क पड़ता पार्टनर्स कैपिटल को। यहां पर बोल रहे नहीं किया, तो बहुतों को लगता है सर यहां पर क्या ये लिखना जरूरी नहीं है? अरे लिखना बहुत जरूरी है। विड्रॉ का मतलब वो कैश में उठा के घर ले जा रहा है कि नहीं। समझ आ गया? तो सर मेरे को लगता है यहां पर बहुत लोग अटकेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। दो जगह लैंग्वेज बहुत टेढ़ा था, ये वाला लाइन में बिफोर और आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, और दूसरा जो लाइन था वो था ये विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं ये क्वेश्चन का वीडियो को इंडिपेंडेंट छोड़ देता हूं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट है मेरे तरफ से, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। चलो भाई एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, सीधा जंप करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 में।